तो बिल्कुल हमारे साथ तो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि यदुवंश जलार्पण का चुनावी कनेक्शन क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो आइए एक एक कर आपको बताते हैं। वाराणसी देश और उत्तर प्रदेश के बड़े सियासी केंद्रों में एक है। जाहिर सी बात है, बनारस का जो संदेश है वो बड़े दूर तक जाता है, सियासी संदेश बड़े दूर तक जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। वाराणसी और आसपास के इलाके में भाजपा काफी मजबूत रही है। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें, पूर्वांचल का सबसे बड़ा सेंटर है वाराणसी। अखिलेश यादव बिना कुछ कहे 3 बड़े सियासी संदेश देंगे बनारस से। पहला संदेश, यदुवंश यानी यादव वोटर एकजुट हो। दूसरा संदेश, भक्ति के प्रदर्शन में हिचक नहीं। तीसरा संदेश, भाजपा के राम कार्ड का जवाब देंगे वो कृष्ण कार्ड से। यूपी में यादव वोट बैंक पर अगर नजर डाल ली जाए तो कुल मतदाताओं में यादव वोटर करीब 9% है। ओबीसी जातियों में यादव वोटरों की हिस्सेदारी करीब 20% है। पूर्वांचल के हर जिले में 10% से ज्यादा यादव वोटर हैं। पूर्वांचल के हर विधानसभा क्षेत्र में यादव वोटरों की बड़ी तादाद है। दर्जन भर से ज्यादा लोकसभा क्षेत्र में यादव वोट असरदार भी हैं। मुलायम से लेकर अखिलेश तक ने चुनाव लड़ा है पूर्वांचल से। पूर्वांचल के आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव हैं। और आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यहां से उनको टक्कर दी थी। अखिलेश ने निरहुआ को 2.5 लाख से ज्यादा वोट से हराया था। सेंट्रल यूपी के साथ ही पूर्वांचल को सपा का पावर सेंटर बनाना मकसद है। यह है काशी की इस यात्रा का बड़ा मकसद, बड़ा रोड मैप। बिल्कुल हमारे साथ राजीव राय साहब जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। राजीव राय साहब, तो वाराणसी से एक तरह से यह कहा जाए कि चुनावी शंखनाद होने वाला है। अब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के साथी इसको जैसे भी ले, इससे पहले कुछ महीने पहले फरवरी में भी आदरणीय अध्यक्ष जी संकट मोचन मंदिर गए, रविदास जैन मंदिर गए, वहीं बनारस में गए, तब भी यही बात कही गई। हाँ, ये दिगर बात है कि प्रधानमंत्री जी की तरह चुनावों के ऐन बीच में कभी बांग्लादेश के हिंदू मंदिर में, तो कभी नेपाल के हिंदू मंदिर में, तो कभी किसी और मंदिर में, तो चुनावों को शेड्यूल को देखते हुए वो नहीं जाते हैं। जो कार्यक्रम लगता है कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर उसी हिसाब से जाते हैं। प्रधानमंत्री का कहीं अनवरा नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि कभी प्रधानमंत्री जी जब गए तो ये प्रोग्राम नहीं बना। ये तो कहा गया कि मंदिरों में गए हैं, देखिए कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं, कैसे पंडित जी, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया कि चुनावों के बीच में लुभाने के लिए गए। उस पर कोई प्रोग्राम किसी भी चैनल पर नहीं हुआ। बिल्कुल, वीरेश भी हमारे साथ जुड़े। वीरेश, तो इस वाराणसी की यात्रा जो सोमवार की यात्रा होगी, पहली सोमवारी की, इसके संदेश बड़े होंगे, इसके मायने बड़े हैं। वीरेश, देखिए, एक सियासतदान का एक राजनीतिक दौरा है, तो ये साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली काशी की यात्रा है। तो इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाएगा, क्योंकि एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा है। तो इसे राजनीतिक चश्मे से हम क्यों न देखें, जरूर देखेंगे। अगर हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की यात्रा को भी देखते हैं, जब नरेंद्र मोदी जब संकट मोचन जाते हैं, जब काशी विश्वनाथ जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो सवाल विपक्ष खड़ा करता है। तो हम सवाल तो नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन एक बात जरूर मानना होगा, और राजीव राय भी मानेंगे, कि चाहे जो हो 2014 के बाद से या 2014 से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी ने जो हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं, आस्था हैं, उनके केंद्र हैं, चाहे शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, चाहे काली हो, दुर्गा हो, उनको केंद्र में ला दिया है। रोहित जी, आपने हमेशा देखा होगा कि रोजा इफ्तार की तस्वीरें तो राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार आती रहती थी, लेकिन इन धार्मिक प्रतीकों की तरफ बहुत ज्यादा, या हम कहें एक उपेक्षा का भाव रहता था, या उस प्रदर्शन को वो नहीं करते थे, चाहे उसको स्पष्ट रूप से स्वीकारते नहीं थे। तो ये जो झिझक थी इन राजनीतिक दलों में, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, और अन्य दलों के जो बड़े नेता हैं, अब वो शिव मंदिर जाते हैं, काली मंदिर जाते हैं, दुर्गा मंदिर जाते हैं, जनेऊ ग्रहण करते हैं और त्रिपुट लगाते हैं, माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं,
ये जो परंपरा है सॉफ्ट हिंदुत्व का, इन्हें एहसास हो गया है कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में राजनीति करनी है तो सॉफ्ट हिंदुत्व को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल क्योंकि वीरेश। हिंदुत्व को अगर नहीं स्वीकार करेंगे, सॉफ्ट हिंदुत्व की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, वो ये जान गए हैं कि जो हिंदू है वो जाग गया है। तो ऐसे में अगर उसका वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रदर्शन थोड़ा करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ की देन है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति को। और एक बात और बताऊं, इस यात्रा की अहमियत इस लिहाज से भी है, एक और राजनीतिक चश्मा है इसमें कि ये न केवल धार्मिक यात्रा इस लिहाज से बल्कि वोट यात्रा भी है। जो यदुवंशी परंपरा है, इसके साथ वो यादवों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही बिल्कुल साथ वीरेश, जो यही ब्राह्मणों बात, को लेकर यादव कार्ड है, वोटर्स को वो भी एकजुट अखिलेश करने यादव की खेल एक रहे हैं। कवायद है। ब्राह्मण- वीरेश, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। जो बात आपने कही कि यादव वोटरों को एकजुट करने की भी इसके पीछे की रणनीति है, तो आपको यह भी बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा यादव वोटर सपा के साथ रहे हैं। इतिहास यही रहा है, यूपी में सबसे ज्यादा यादव सपा को वोट देते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव यूपी में यादव समाज के सबसे बड़े नेता। यूपी में अब तक 5 बार यादव मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा 3 बार सीएम रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को की बड़ी सेंध मारी हुई थी। 2014 के बाद सपा के कैडर यादव वोट कुछ कम हुए। अखिलेश यादव एक एक वोट की रणनीति पर अब चल रहे हैं। वाराणसी में यदुवंश कार्ड के जरिए यादवों की उपजातियों पर भी नजर है। यूपी में यादवों की 3 शाखाएं, यदुवंशी, ग्वालवंशी, नंदवंशी भी हैं और यादव समाज के भीतर दर्जन भर से ज्यादा उपजातियां हैं। अखिलेश यादव की सबको एकजुट करने की कोशिश है। यादव मुस्लिम अति पिछड़ों को लामबंद करने का फॉर्मूला, यदुवंश जलार्पण कार्ड से तुष्टिकरण के आरोपों का भी वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है अखिलेश यादव की नई रणनीति। एक नए दौर की राजनीति और नई तरह की राजनीति की वो शुरुआत कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। एक बार फिर से मैं राजीव राय साहब के पास आऊंगा। राजीव राय साहब, क्या ये माना जाए, अभी वीरेश ने भी बात कही कि एक नए तरह का प्रयोग राजनीति में, कि ठीक है मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगते थे उन तमाम बातों में, लेकिन इसमें बुराई भी क्या है? अगर जा रहे हैं उस परंपरा का निर्वाह करने जा रहे हैं तो सियासत लोग हैं, बिल्कुल जाएंगे तो उसके मायने निकाले जाएंगे। क्या कहना है आपका? अरे मायने निकाले, उनकी मजबूरी है एक नैरेटिव पेश करना। मैं पूछना चाहता हूँ, वीरेश पांडे इसमें बनारस में है, वरुणा और रस्सी के बीच में जो जगह है उसको वाराणसी बोलते हैं। अखिलेश यादव जी ने वरुणा नदी की सफाई करके, घाटों का पुनर्निर्माण करके, विकास कार्य करके साबित कर दिया। जिस महापुरुष ने बोला था कि मुझे न किसी ने बुलाया है न आया हूँ, गंगा मैया ने बुलाया है, उन्होंने क्या किया। और मैं अभी पहले के पहले हमारे जो काम राम चबूतरा का अयोध्या में हुआ, चित्रकूट में हुआ, मथुरा में हुआ, आप नहीं दिखाते हैं। आप अपने चश्मे से देखना चाहते हैं जिससे कोई खुश हो। आप नैरेटिव पेश करना चाहते हैं। आप तो हिंदू दिखते हैं, मुसलमान दिखते हैं, हम समाजवादी हैं, हम किसान दिखते हैं। और जो एक नया नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जा रही है ना रोहित साहब, कि यादव को एकजुट करने के लिए, कभी तो आप यादवों की पार्टी करते हैं, कभी तो यादवों को एकजुट करने की बात करते हैं। यादवों में इतने घड़े आप बता दिए जिसकी जानकारी मुझे ही नहीं थी। तो ये जो एजेंडा है ना, एजेंडा सफल होने वाला नहीं है। जो आपका प्रोग्राम का नाम है बात चुभेगी, ये बात चुभ गई है भाजपाइयों को कि अखिलेश यादव जहां जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं राजीव राय साहब खड़े हो रहे हैं। राजीव राय साहब, देखिए बिल्कुल बीजेपी वालों को ये बात बिल्कुल चुभ रही है। और देखिए हम जो बात आपको बता रहे हैं, तो हम तो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव एक नई तरह का सियासी प्रयोग कर रहे हैं। वो पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदुओं को साथ लेकर चल रहे हैं, मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं, हम कोई यहां पर अपने इस कार्यक्रम के जरिए कोई नैरेटिव पेश कर रहे हैं या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हम तो वो बात कह रहे हैं जो किसी को चुभ रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को बात चुभ रही है तो बिल्कुल हम बात कहेंगे।